पाठ 23 इतने ऊपर उठो की ये कविता है। इसको जय कुमार जलद जी ने लिखा है। इसके प्रकृति का गौरव कि प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है उसके बारे में बताया गया है। महानता और स्वाभिमान जैसे गुणों का अनुसरण हम इस कविता के माध्यम से करेंगे। प्रकृति और मनुष्य का क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे। प्रकृति हमें क्या क्या चीजें देती है। पर्यायवाची शब्द, वाक्यों में प्रयोग, लिंग और वचन, ये इस पाठ के कविता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान है, इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है। ऐसे बड़ों की जैसे निर्झर बढ़ चलता है, हर टीले पर चट्टानों पर चढ़ चलता है। क्या बोला है कवि जय कुमार जलद जी ने यहाँ पे कि इतने ऊपर उठो, इतने आगे बढ़ो कि जितना जैसे कि आसमान हो। संज्ञा क्या दी है? आसमान की दी है ना। आसमान क्या है? प्रकृति है। आकाश है ना, आसमान यानी आकाश क्या है? प्रकृति है अपनी। तो उसके ऊपर इतने उठने की उन्होंने बात कही है। इतने बड़े बनो जितना सूरज महान है। बड़े इतने बन जाओ सूरज के जैसे, वो जितनी महानता रखता है उसके जैसे ही बड़े बन जाओ। ऐसे बड़ों की जैसे निर्झर बढ़ चलता है ना। निर्झर मतलब झरने को कहा गया है। और इतने आगे बढ़ो, वो झरना हमेशा बहता रहता है। हर टीले चट्टानों पर चढ़ चलता है ना। हर टीले और चट्टान पर भी जाकर वो अपनी राह बनाकर आगे बढ़ता जाता है। ऐसे मस्त रहो जैसे बादल कजरारा। और मस्त हमें अपने जीवन में इस तरीके से रहना है कि जैसे कि बादल कजरारे, जो काले बादल होते हैं वो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। नीचे से हम जब आकाश की तरफ देखते हैं, ऊपर जब बादल छा जाते हैं तो हमें कैसे लगते हैं? बादल हमेशा बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। कजरारे काले होते हैं बादल, है ना। तो उनके जैसे मस्त रहने की बात हमें कही गई है। ये सब प्रकृति हमें क्या सिखाती है, हम उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं, ये चीज इस कविता के माध्यम से हम सीख रहे हैं। झूम उमड़ती हुई की बरसाती जलधारा। जो बरसात की जलधाराएं होती है वो झूम जाती है, उमड़ जाती हैं, है ना। मतलब जब वो बहती हैं तो पानी किस गति से, तेज गति से बहता है। ऐसा लगता है कि वो खूब उमड़कर और लहराकर बह रही हो। फिर भी नम्र रहो जैसे धरती की माटी। लेकिन हमें इतना सब कुछ करने के बाद भी नम्र रहना चाहिए, जैसे कि मिट्टी है ना। मिट्टी, धरती की जो मिट्टी होती है उसकी तरह नम्र रहने की बात कही गई है। पाओ वह गंभीर की जो सागर की ठाती, है ना। जो पाओ वह गंभीर मतलब गंभीर इतने रहो कि जो सागर जैसे गंभीर बड़े बनो, है ना। सागर में सब नदी नाले सब जाके मिल जाते हैं, लेकिन वह कभी कहता है कि तुम मुझ में आके न मिलो, है ना। वो सबको अपने अंदर समा लेता है। ये तात्पर्य है कि उसके जैसे गंभीर बन जाओ। इतने हंसो कि हर उपवन फूल लजाए। और हंसना, हमें अपने जीवन में इतना हंसना चाहिए कि उपवन मतलब जो बगीचा है उसके हर फूल लजा जाए, मतलब उनको भी शर्म आ जाए। हम अपनी जो है जीवन में इतने खुश रहे। सुबह तुम्हारे सम्मुख अपना कर फैलाए। सुबह जो है वो अपने सम्मुख मतलब सामने कर मतलब हाथ को फैलाकर तुम्हारे सामने आए। इतना गाओ गंधर्वों के स्वर शर्माए। कि गाओ तुम इतने खुश रहो, इतने कि गंधर्व मतलब जो गीत गाने वाले होते हैं उनको गंधर्व कहा गया है, कि वो भी तुम्हारे सामने शर्मा जाए। कोयलियों के बोल की अपने मुंह की खाए। और अपने जीवन में अपने बोल ऐसे रखो, अपनी वाणी में इतनी मधुरता और श्रेष्ठता रखो कि कोयल भी शर्मा जाए। मुंह की खाए मतलब वो भी सोचे कि मुझसे भी अच्छा तो इंसान बोलता है। ऐसे नाचो जैसे लहरें हो नदिया की। और इस तरह से नाचो जैसे कि समुद्र के अंदर लहरें जो है वो नाचती हुई हमें दिखाई देती हैं। फिर भी ऐसे इटलाओ जैसे शोभा बिंदिया की। और इटलाओ ऐसे इतराओ इतना कि जैसे कि जो बिंदी हम चेहरे के ऊपर लगाते हैं उससे पूरा हमारा श्रृंगार अच्छा दिखता है। उसी प्रकार यहाँ पे कवि ने बिंदिया की जो संज्ञा दी है। फिर भी आंखों के पानी की कीमत जानो। लेकिन कभी कोई दुखी हो और कोई भी अगर दुख में हो, परेशानी में हो, तो उसके आंखों के जो पानी मतलब आंसू है उसकी भी कीमत तुम जानो, है ना। उसका भी तुम मोल समझो। जिसमें पानी नहीं न उसको जीवित न मानो। लेकिन जिसके मन में कोई कहना चाहिए दया भाव नहीं है, वो मृत के समान होता है। उसको जीवित मतलब नहीं मानना चाहिए, वो किसी काम का नहीं होता है। देखो यहाँ पर शब्दार्थ भी दे रखे हैं, आप इसके माध्यम से कविता को और अच्छी तरह से समझ सकते हो। धन्यवाद।